हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी और आज हम महा टीटी इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिस पे हमेशा से ही क्वेश्चन बनते आए हैं पेपर में। वो है क्वेश्चन टैग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सारे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी देखेंगे, क्या चेंजेस आते हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर बिफोर स्टार्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। तो 5 इजी स्टेप्स है इसकी। अगर आप इनको समझ लेते हो अच्छे से तो आप कोई भी क्वेश्चन टैग को इजीली बना सकते हो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जैसे इज, एम, आर जो हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं, वॉज, वर हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज होती है जैसे कैन, कुड, और ये जो हम डू, डज, डिड यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, पास्ट इंडेफिनाइट सेंटेंसेस में। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स को आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले है कि हम हेल्पिंग वर्ब्स देख ले सारे। सेकेंड स्टेप में हम अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में है तो उसको नेगेटिव में चेंज कर ले, या अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव में है तो हम उसको पॉजिटिव में चेंज कर ले। ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ है कि आप नाउन यूज़ नहीं करोगे। अगर सेंटेंस में कोई नाम है, नाउन है, तो आप उसका नाउन यूज़ ना करते हुए उसका प्रोनाउन यूज़ करोगे। और फिफ्थ और लास्ट स्टेप होती है क्वेश्चन मार्क आपको लगाना होता है। अब ये चेंजेस हम कैसे करते हैं, हम देखिए एक चीज़ बताई गई है आपको कि पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसको नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनता है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टी, ठीक है, आई लाइक टी एक पॉजिटिव सेंटेंस है कि मुझे चाय पसंद है। डोंट आई, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट सेंटेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे है आई के साथ डू आता है, इसलिए हम यहाँ आएंगे डू। फिर यहाँ नॉट नहीं है, इसलिए हमने सेकंड जो है स्टेप हमारा नॉट लगाए। और आई का, अब ये आई प्रोनाउन ही है तो हम एज इट इज प्रोनाउन रख देंगे। अगर यहाँ पे किसी का नाम रहता है जैसे राम लाइक टी, तो हम राम ना लिखते हुए ही लिखते, डोंट ही। अगर यहाँ सीता रहता या किसी और लड़की का नाम रहता तो नाम ना लिखते हुए हम कहते डोंट शी, ठीक है, डज शी, सॉरी, क्योंकि ही और शी के साथ तो हम डज लगाते हैं, तो डज शी। और आई के साथ, यू के साथ जो प्लूरल प्रोनाउन होते हैं उनके साथ हम डू लगाते हैं। तो इसी तरीके से चेंजेस होंगे। अब जैसे सेकंड सेंटेंस में आई डोंट लाइक जंक फूड, यहाँ पे हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंस में है, तो अब हम जब इसका चेंज करेंगे क्वेश्चन टैग तो हो जाएगा ये डू आई क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाए, ठीक है। अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगाना है, और नॉट है तो यहाँ से नॉट हटा देंगे हम, नॉट हट जाएगा, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप है कि हमको जो हमारा नाउन है वो प्रोनाउन है कि नहीं है। अगर प्रोनाउन है तो एज इट इज़ प्रोनाउन लिख देंगे, अगर नाउन में किसी का नाम है तो उसको प्रोनाउन में चेंज करेंगे। लास्ट स्टेप थी हमारा क्वेश्चन मार्क लगाना, बहुत ज़रूरी है। पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, नाउन का प्रोनाउन बनाना है, नॉट नहीं है तो नॉट लगाना है, नॉट नहीं लगा हुआ है तो लगाना है, और लगा हुआ है तो नहीं लगाना है। और आपके नाउन को हमेशा प्रोनाउन फॉर्म में लिखना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन टैग बन। अब क्वेश्चन टैग तो बन जाता है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है ना वो हम सही नहीं लिख पाते। जैसे डू का अगर हम उसको नॉट लगाएंगे तो डोंट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, डज डजेंट, डिड डिडेंट। एम का जो होता है कॉन्ट्रैक्शन, जो अगर एम है हमारे सेंटेंस में और उसको नेगेटिव बनाना है तो आरेंट हो जाता है। ये बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता है, वो एम नॉट कर देते हैं। एम नॉट इज नॉट राइट, आरेंट लगाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन टैग में। इज का हो जाता है इज नॉट, इसको हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखते हैं। आर का आरेंट ही रहता है, ठीक है। आर का क्वेश्चन टैग जब हम बनाएंगे नॉट में तो आरेंट ही बनेगा। सिर्फ ये बात याद रखना है कि एम का आरेंट होता है, वॉज का वॉजेंट, वर का वरेंट, ये इम्पोर्टेंट है। ये भी कन्वर्जन से इम्पॉर्टेंट है। देखिए हैज़ नॉट को हैजेंट लिखते हैं, हैव नॉट को हैवेंट, हैड नॉट को हैडेंट, शैल नॉट को शैंट, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग शैल नॉट लिख देते हैं तो ये शैंट होता है। विल नॉट का वोंट, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इरेगुलर है ये विल नॉट ना लिखते हुए हम क्या लिखते हैं, वोंट। कैन नॉट का कांट, शुड नॉट का शुडेंट, कुड नॉट का कुडेंट, वुड नॉट का वुडेंट, मे नॉट का मेंट, माइट नॉट का माइटेंट, मस्ट नॉट का मस्टेंट, ऑन्ट
ऑट नॉट का ऑट नॉट, ऑटेंट, यूज्ड नॉट का यूजेंट, नीड नॉट का नीडेंट, डेयर नॉट का डेरेंट। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भी लिखना आपको आना चाहिए। तो रेगुलर हो जाते हैं, हम लोग लगा देते हैं एन एपोस्ट्रोफी टी, बट ये शैल नॉट को शैंट बोलते हैं, विल नॉट को वोंट बोलते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक और चीज़ जो मैंने बताई आपको, एम का कॉन्ट्रैक्ट जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो आर एंड बन जाता है, लेकिन अगर एम नॉट है, ऑलरेडी एम नॉट है सेंटेंस में, तो वो एम का एम ही रहेगा एज इट इज़। ये वाले दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई एम नॉट योर क्लास टीचर, ठीक है, आई एम नॉट योर क्लास टीचर, तो ये सबसे पहले हम लगाते कॉमा, हेल्पिंग वर्ब क्या है एम, एम नॉट है तो इसका हो जाएगा एम, ठीक है, जहाँ नॉट लगा हुआ है तो वहाँ से नॉट हट जाएगा। अब आ जाएगा प्रोनाउन, तो यहाँ प्रोनाउन फॉर्म में ही है नाउन जो है हमारा, तो ये आ जाएगा आई, और लास्ट में हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, तो ये इसका सही क्वेश्चन टैग बन गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, आई एम योर फ्रेंड, यहाँ पे नॉट नहीं लगा हुआ है एम के साथ, तो इसका जब हम बनाएंगे क्वेश्चन टैग तो वो आरेंट हो जाएगा, आरेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत से लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। देखिए अब जैसे है क्वेश्चन टैग में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे अ फ्यू, अ लिटिल, ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें अगर ये सेंटेंस में ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो बाद में इसमें हमको नॉट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये पॉजिटिविटी बताते हैं। जैसे ही हैज़ अ फ्यू एप्पल्स, उसके पास कुछ एप्पल, ये पॉजिटिव बात है कि उसके पास कुछ एप्पल है, तो यहाँ पे हैज़ जो है ये पॉजिटिवली आ रहा है, यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हैज़ेंट ही आ जाएगा, ठीक है। अ फ्यू, अ फ्यू, अ लिटिल, ये पॉजिटिव सेंस देते हैं, ठीक है। अ लिटिल भी हमको बताता है कि हाँ कुछ है उसके पास, ये पॉजिटिविटी है। अब नेगेटिव, इसी का जस्ट आप अगर ए रिमूव कर लेंगे इसमें से, फ्यू और लिटिल, तो ये नेगेटिव एक्सप्रेशन हो जाते हैं। जैसे ही हैज़ फ्यू एप्पल्स, आ हट गया, अगर फ्यू एप्पल्स आ गया तो उसके पास तो थोड़े सी ही है, तो ये नेगेटिव सेंस हो गया। अब इस केस में जब यहाँ आ नहीं है तब हमको लगाना पड़ेगा क्या, हैज़, क्योंकि यहाँ ये नेगेटिव हो गया। यहाँ पे यहाँ नॉट नहीं लिखते हुए भी वहाँ नॉट है, क्योंकि जो ये हट जाने के बाद ये फ्यू वाला जो सेंस हो जाता है वो नेगेटिव सेंस हो जाता है, यानी नॉट प्रेजेंट है, यहाँ पे छुपा हुआ है, हिडन है, लेकिन प्रेजेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे हैज़ नॉट नहीं लगाएंगे। कब, जब यहाँ पे अ ना हो, ठीक है। तो यहाँ दोनों भी चीज़ें आप देख सकते हो, अ फ्यू और अ लिटिल पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, इसलिए हमको क्वेश्चन टैग बनाते टाइम नॉट लगाना पड़ेगा, और फ्यू और लिटिल जो है नेगेटिव एक्सप्रेशन है, तो इसमें क्वेश्चन टैग लगाते टाइम हमको नॉट हटा देना पड़ेगा। जैसे ही हैज़ फ्यू एप्पल्स, तो यहाँ पे अ हट गया, फ्यू एप्पल्स नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, हैज़ शी। तो ये एक समझने वाली चीज़ है, नॉर्मल सेंटेंसेस तो हम बना लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हमको अगर पता नहीं रहे तो हम मिस्टेक कर देते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, अ फ्यू, फ्यू, अ लिटिल और लिटिल वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है, तो उसमें विल यू और वोंट यू दोनों भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो इसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा विल यू, और विल नॉट का होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म वोंट, वोंट यू, तो दोनों भी चीज़ें सही है यहाँ पे, ओके, दोनों भी चीज़ें सही है। अब देखिए, डोंट ओपन विंडो, यहाँ पे नॉट आ गया है, विंडो को मत खोलो, है ना, ये भी एक ऑर्डर है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा विल यू, यहाँ हम नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ नॉट लगा हुआ है। और ये जो है पॉजिटिव में अगर है सेंटेंस तो आप दोनों भी तरीके से इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो विल यू, वॉन्ट यू, और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो विल यू, ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस में, अगर आप किसी को डांट रहे हो, फटकार रहे हो, नाराज़गी जाहिर कर रहे हो, तो उसमें आप शट अप, जैसे शट अप, इसमें आप गुस्सा कर रहे हो, किसी को डांट रहे हो, शट अप। कांट यू, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कांट यू, ये याद रखना है आपको। अगर किसी को डांट फटकार पड़ रही है या नाराज़गी बता रहे हो आप सेंटेंस में, तो आपको यूज़ करना है कांट यू, ठीक है। कांट यू वाला क्वेश्चन टैग आप याद रखोगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये छोटी छोटी, इस
इससे ही मिस्टेक होती है और मार्क्स कट जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आप होंगे। अब देखिए, नो वन, एनी वन, एवरी वन, सम वन, एवरीबडी, समबडी, नो बडी, एनी बडी, ठीक है। वन और बडी ये अगर सेंटेंसेस में यूज हो रहा है तो इसका क्वेश्चन टैग जब हम बनाएंगे इसका प्रोनाउन तो वो दे हो जाएगा। नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, ये जो है थिंग वाला जो अगर वर्ड आ गया हमारे सेंटेंस में तो इट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, समवन कॉल्ड मी, समवन कॉल्ड मी। अब ये समवन के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? दे, ठीक है। कॉल्ड में है यानी कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है। मैं जल्दी टेंस पे भी वीडियो बना दूंगी आपके लिए। तो ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है, इसमें डिड छुपा हुआ होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो डिड आ जाएगा। यहाँ नॉट नहीं लगा था तो हमने नॉट लगा दिए, डिडेंट। समवन का जो प्रोनाउन चेंज हो गया वो है दे, क्वेश्चन मार्क, ये इसका बिल्कुल सही क्वेश्चन टैग है। अब देखिए, जैसे नथिंग और एनीथिंग भी कभी सेंटेंस में यूज हुआ तो उसके लिए प्रोनाउन इट यूज होता है, ये भी याद रखना, ओके। थर्ड वाला है ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, वन ऑफ अस, एनी वन ऑफ अस। अगर ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो हम वी यूज करते हैं, ठीक है। प्रोनाउन के फॉर्म में हम क्वेश्चन टैग लगाते टाइम यूज करेंगे वी। ऑल ऑफ यू के लिए यू ही आएगा, ऑल ऑफ देम के लिए दे आएगा। ये कन्वर्जेंस आपको याद, अगर ऐसे वर्ड्स आपके सेंटेंस में हैं, इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। जब आप प्रोनाउन लगाते हो तो आपको दे, इट, वी ये वर्ड्स को यूज करना है इनकी जगह पे। ये लिस्ट बना के आप लिख लीजिए और लिख के आपको याद रहेगा कि आपको क्या कन्वर्जन करना है। दिस, दैट का हो जाता है इट, दीज, दोस्त का हो जाता है दे, देयर का एज इट इज देयर है। जैसे दिस इज माई बुक, इजंट इट, दिस का क्या कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन टैग? इट बन गया। दोज आर योर बुक्स, दोज का कन्वर्जन क्या बन गया? दे। दीज और दोज दोनों के लिए भी हम दे यूज करते हैं। तो आर एंड दे, आर में नॉट नहीं लगा हुआ था तो हमने नॉट लगा दिए, आर एंड दे। देयर आर सम बॉयज इन अ रूम, तो यहाँ पे आर जो है पॉजिटिव है इसलिए आर एंड आ जाएगा, देयर का एज इट इज देयर हो जाएगा। ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट होके क्या बन जाते हैं ये भी आपको याद रखना है। दिस, दैट, इट बन जाता है, ठीक है। दीज, दोस्त जो है वो दे बन जाता है, देयर का एज इट इज देयर रहता है। ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 2013 में क्वेश्चन पूछा था, सिलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो सही क्वेश्चन टैग हमको बताना था। शो मी द वे टू द पार्क, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमने देखे कि हम लगाते हैं विल यू या वोंट यू, दोनों भी चीज़ें सही होती है। यहाँ ऑप्शन में विल यू है तो इसीलिए हमने विल यू इसका सही आंसर है। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द गिवन सेंटेंस। देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। हैज़ बीन जब लगा हुआ रहे हेल्पिंग वर्ब में तो वो क्वेश्चन टैग में नहीं लगता, ये चीज़ याद रखेंगे आप। अब हैज़ जो है इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है तो हमारा हैज़ क्वेश्चन टैग में हैज़ नॉट लगाना कंपलसरी, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो कट हो गया। अब हैज़ नॉट ये सही है। बीन नहीं रहेगा तो बीन वाला भी हमारा, ये दो ऑप्शन में से हमको देखना पड़ेगा। देयर का जो प्रोनाउन होता है वो एज इट इज देयर रहता है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, हैज़ एंड देयर, ठीक है। बीन नहीं आता है कभी भी क्वेश्चन टैग में, याद रखेंगे आप, इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया था, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल में यहाँ नेगेटिव सेंस है, इज के साथ नेगेटिव है तो यहाँ जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो नेगेटिव नहीं लगाएंगे। नथिंग का प्रोनाउन हो जाता है इट, देखे हमने पीछे, तो इज इट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन कैन रूइन मी, नन कैन रूइन मी, यहाँ पे भी नेगेटिव सेंस है, कैन के साथ नेगेटिव आया है। जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो पॉजिटिव बनेगा। कैन दे और नो वन, सम वन जो भी है ऐसे वर्ड्स के साथ हम दे यूज़ करते हैं एज अ प्रोनाउन, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। और भी क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे आई एम इल, तो एम का जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो आर एन टाई हो जाता है। आई एम नॉट रिच, तो इसका जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो एम आई हो जाता है। शी इज़ ब्यूटिफुल, तो इसका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इज शी हो जाएगा। यू आर क्लेवर, इसका हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हो जाएगा आर एंड यू, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस में। होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। सारे टाइप्स हमने क्वेश्चन टैग के जितने भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती है छोटी छोटी वो सब डिस्कस किए हैं।
तो होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हमको और मोटिवेशन मिले कि हम अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आए आगे। थैंक्स।